नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही जरूरी और कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाले विषय पर चर्चा होने जा रही है। वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी WBSSC ग्रुप सी और ग्रुप डी के उम्मीदवारों के बीच अचानक से एक कंफ्यूजन का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड को सच मान लेना कितना आसान हो गया है ना? पर आज हम इस मिस इन्फॉर्मेशन के जाल को पूरी तरह से काटने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर तरफ घूम रहा है वो ये है कि क्या हाल ही में आई ये ग्रुप सी और डी की नोटिफिकेशन वाकई असली है या फिर एक और नकली अफवाह। देखिए, एक नोटिफिकेशन अचानक से आती है और इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती है और लोग उस पर ब्लाइंडली विश्वास भी करने लगते हैं। इस चर्चा का मेन मकसद ही यही है, इस पूरे कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करना और सच्चाई को सामने लाना। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जो एक अलर्ट है, द फेक नोटिफिकेशन। अब जरा इस पूरे सीक्वेंस को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या, एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में किसी ने एक नकली नोटिस बनाया और उसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया। पर उसी दौरान दूसरे स्टेप में अगर हम असलियत देखें तो सुप्रीम कोर्ट और कमीशन का अपना आधिकारिक कामकाज चल रहा था, जिसका इस वायरल नोटिस से कोई लेना देना ही नहीं था। और फिर आता है तीसरा स्टेप। जब पानी सर से ऊपर चला गया तब ऑफिशियल वेबसाइट को खोद आकर एक स्ट्रिक्ट वार्निंग पब्लिश करनी पड़ी। सोचिए अफवाहें कितनी तेजी से ट्रैवल करती हैं। अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, अनपैकिंग द फॉल्स क्लेम्स। चलिए देखते हैं इस झूठ के पिटारे में क्या क्या था। उस फेक नोटिस को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक बहुत ही शातिर जाल बिछाया गया था। उसमें क्या क्या डिमांड्स थीं? वेरिफिकेशन, इंटरव्यूज, काउंसलिंग और सुनिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स तक की बात की गई थी। ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए ही इतने प्रोफेशनल तरीके से जाते हैं कि पहली नज़र में कोई भी इन्हें 100% ऑफिशियल मान ले। इन्हीं भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों को डराया और गुमराह किया गया, जबकि रियलिटी में ये सारी मांगें पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद थीं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, सुप्रीम कोर्ट कॉन्टेक्स्ट। अब यहां सच और झूठ का फर्क बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाता है। असली घटनाओं में ना तो कोई मेडिकल वेरिफिकेशन हो रहा था और ना ही कोई इंटरव्यू। असली मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन लेटर्स और स्कूल सर्विस कमीशन के चेयरमैन की आधिकारिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ था। एक तरफ सोशल मीडिया पर अलग ही अफवाहों की दुनिया चल रही थी और दूसरी तरफ बैकग्राउंड में एक्चुअल कानूनी प्रक्रिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर था। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, द ऑफिशियल वेबसाइट रिस्पॉन्स। अगर हम इन दोनों तस्वीरों को आमने सामने रखें तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। एक तरफ लेफ्ट में है वो झूठे दावे जैसे कि मेडिकल टेस्ट्स और इंटरव्यूज की बातें, और ठीक इसके ऑपोजिट राइट साइड में ऑफिशियल बोर्ड का क्लियर स्टांस है। बोर्ड ने किसी टेस्ट या काउंसलिंग की बात नहीं की है। उन्होंने सीधे तौर पर एक स्ट्रांग वार्निंग इशू की कि पिछले सभी दावे टोटली फेक हैं। ये ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन हर तरह के डाउट को वही खत्म कर देने के लिए काफी है। और हां, इस पूरी सच्चाई को सामने लाने वाली अथॉरिटी आखिर है कौन? वो है WBBSE यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यही वो अकेली ऑफिशियल अथॉरिटी और विश्वसनीय स्रोत है जहां वैलिड नोटिफिकेशंस आती हैं। किसी भी रैंडम थर्ड पार्टी वेबसाइट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड को ही स्टैंडर्ड मानना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर WBBSE ने कुछ अनाउंस नहीं किया है तो वो खबर 100% असत्य है। तो अब ऐसे भ्रम से बचने के लिए ठोस कदम क्या उठाए जा सकते हैं? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले सीधे WBBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां पर PPS डाउनलोड नाम का एक सेक्शन ढूंढिए। उस सेक्शन के अंदर आपको नोटिस रिगार्डिंग द फेक नोटिफिकेशन नामक डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाएगा। सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। बस इन्हीं ऑफिशियल और वेरीफाइड कदमों को फॉलो करना ही सबसे बेहतर और सेफ रास्ता है। आइए इस विश्लेषण को एक बहुत ही डीप सवाल के साथ खत्म करते हैं। आगे आने वाले किसी भी नए अपडेट को सोशल मीडिया पर सच मानने से पहले आधिकारिक रूप से वेरीफाई कैसे किया जाएगा? आज ये मामला ग्रुप सी और डी का था, कल को किसी और वैकेंसी का हो सकता है। बिना ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रॉस चेक किए इंटरनेट की हर दूसरी जानकारी पर विश्वास करने की आदत हमें बदलनी होगी। हमेशा सवाल पूछना और सिर्फ ऑफिशियल स्रोत की तरफ मुड़ना, यही सबसे सुरक्षित तरीका है। तो दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण अपडेट तक सावधान रहिए और जागरूक रहिए।